अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। कितना कहा था अपने नंगे जिस्म की नुमाइश मत किया करो, खुद को ढांप कर रखा करो रीमा, वरना तुम्हारे मुझसे 18 साल छोटे होने का भी लिहाज नहीं करूँगा। लेकिन आज मेरी जान तुम्हें मैं तरसाऊँगा और तुम जैसे मुझे अपने सीने की नज़ारे करवा कर तरसाती हो। नहीं प्लीज़ ऐसा ना करें, मैं मर जाऊँगी। वो असद के बदन से छेड़छाड़ करने पर चिल्लाई थी और कितनी ही देर उसकी मिन्नत समाज करती रही। इसकी ठाई से बंधे हाथ की वजह से वो छुट्टियां भी नहीं पा रही थी। यहाँ तक कि अब उसने जज्बात की शिद्दतों के बढ़ जाने पर तड़पना शुरू कर दिया। कुछ देर उसे तड़पता देखने के बाद आखिरकार उसे रीमा की हालत पर तरस आ ही गया। तभी वो इसके पेट पर लब रखते हुए अपने लबों में दबाने लगा और उसे लगा था आज का दम ही निकल जाएगा। वो आहिस्ता आहिस्ता इसकी साड़ी ही टांगों से ऊपर करता जा रहा था और अपना हाथ इस रीमा को मसरूर करने में लगाया हुआ था, जब अचानक इसने रीमा को दांतों से काटा था कि वो लज्जत भरी और दर्द भरी बर्दाश्त करते सिसक उठी थी। जिस्म बेजान हुआ था। नाज़रीन इकराम, आपसे गुजारिश है प्लीज़ अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो यार आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। आपका शुक्रिया। इस टाइम आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है क्योंकि मेरे वॉच टाइम तो मुकम्मल हो गया है लेकिन मेरे सब्सक्राइबर पूरा नहीं हो रहे। असद अपने माँ बाप और बहन भाइयों के साथ गांव में रहता था। जब उसे शहर में तरक्की हासिल हुई तो वो अपने माँ बाप और बहन भाइयों को भी शहर में ले आया था। अपनी बहनों की इसने अच्छे घर में शादियां की थीं। दोनों बहनें ब्याह कर एक ही घर में गई थीं और बहुत खुश थीं, मगर इसकी बहनें नहीं चाहती थीं कि वो शहर की लड़की से शादी करे क्योंकि वो जानती थी कि शहर की लड़कियां तेज़ होती हैं। अगर कभी इसके बूढ़े माँ बाप की खिदमत नहीं करेंगी। तभी उन्होंने सोचा था कि वो इसकी शादी गांव की ही एक कम उम्र मगर खूबसूरत लड़की से कर देंगी ताकि वो इनके काबू में भी रहे और इनके माँ बाप की खिदमत भी करती रहे, वो उफ तक न करे। तभी उन्होंने असद को समझाया बुझाकर इसकी शादी 17 साल रीमा से कर दी थी, जो यतीम थी। इसकी बहनों की जानने वाली थी और इसका एक सौतेला भाई भी था जो इसके साथ नहीं रहता था, बस कभी कभार मिलता था इससे। जबकि इस बात पर असद बिल्कुल भी राजी ना था, मगर अपने माँ बाप के किए वो कैसे टाल सकता था। और इसलिए असद, जो एक बहुत ही फर्माबरदार बेटा था, इसने अपने माँ बाप का कहा मानते हुए रीमा से शादी कर ली थी। मगर रीमा इससे 18 साल छोटी थी। ये बात इसको खटक रही थी कि वो आज होने वाले मरहले से अनजान तो नहीं होगी, मगर जैसे ही वो इसके करीब गया तो उसे मालूम हो गया था कि वो इस सब के बारे में कुछ नहीं जानती थी। इसकी आज की रात और अरमानों पर ओवैस पड़ चुकी थी बुरी तरह, और वो सिगरेट सुलगाने के लिए बाहर पलकनी में निकल गया था। जबकि रीमा, जो अपने हाथों को मसल रही थी, अपने दूल्हे को अपने से दूर जाता देखकर दिल महसूस कर गई थी और इसकी बहनों ने उसे समझाया था अच्छी तरह के इसको अपनी तरफ कैसे महाल करना है, मगर वो पहले ही दिन नाकाम ठहरी। इसने दिल में सोच लिया था कि वो ज़रूर असद को पाकर रहेगी। सुबह जब वो लोग नाश्ते के लिए नीचे गए तो इसकी बहनों ने रीमा से दरियाफ्त किया कि क्या असद इसके पास आया था और उसे छूने की कोशिश की थी। वो अपनी रात सही तरीके से गुजारी थी, जिस पर वो मुंह बनाकर नफ़ी में सर हिलाया था, हिचकिचाते हुए। आपी, वो जो भी मुझसे पूछ रहे थे, मुझे इन बातों का पता ही नहीं था। मैं क्या करती, मैं तो चाहती थी कि वो मेरे करीब आए, मगर वो गुस्से से उठकर पालंगी में चले गए थे। नाज़रीन कराम, आपसे एक दफ़ा फिर गुजारिश है, यहाँ पे बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि मुझे इस टाइम आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। मेरे चैनल को आप ही सपोर्ट कर सकते हैं, आपकी मेहरबानी। अगर सब्सक्राइब करते हैं तो शुक्रिया। इसने एक एक लफ्ज़ सच बताया था, जिस पर इसकी दोनों बहनें सर थाम कर रह गई थीं। अरे ये क्या कर दिया तुमने पगली, वो जैसा जैसा कहता था वैसा वैसा कर देती। अब तुम हमें तुम्हें और जाने की कला सजा देंगे, और याद रखना तुम्हें हमारे हर किए पर अमल करना होगा। अगर तुमने ऐसे